कैसे हैं सभी छात्र और छात्राएं? उम्मीद है अच्छे ही होंगे। पढ़ाई वगैरह आप लोगों की कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है, वेरी गुड। चलिए आज मैं आप लोगों के लिए उत्तराखंड का टेस्ट नंबर 6 लेकर आया हूँ, क्योंकि हमारी परीक्षाएं आगामी उत्तराखंड में बहुत ही जल्द होने वाली है। तो भी अप्रैल में है पीसीएस का एग्जाम, और बाकी अदर ग्रुप सी, पुलिस, एसआई वगैरह या लेखपाल, पटवारी, वो उसके बाद भी तारीख किसी भी दिन निश्चित हो सकती है। तो उन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हम आपको उत्तराखंड हिंदी, जनरल कंप्यूटर और जनरल स्टडी, जो उत्तराखंड के एग्जाम से संबंधित चीजें हैं, वो टेस्ट में भी करा रहे हैं और क्लास में भी दे रहे हैं। तो आप इसे बहुत अच्छी तरीके से पढ़ें ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो एग्जाम में। और इससे पहले 5 टेस्ट उत्तराखंड के प्ले लिस्ट में पड़े हुए, आप वहां से जाके सॉल्व कर लें। आगामी जो परीक्षा है उनमें अति महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले टेस्ट है, तो आप उन्हें बहुत सीरियस तरीके से सॉल्व करें और आगे बढ़ें। चलिए मिलते, चलिए देखते हैं। सामान्य उत्तराखंड टेस्ट नंबर 6 है हमारा। पहला क्वेश्चन है, कुमाऊं मंडल के कितने जिले गढ़वाल मंडल की सीमा को स्पर्श करते हैं? स्पर्श मतलब छूते हैं। कितने जिले? 5, 2, 3, 4। बताइए। तो गढ़वाल कुमाऊं मंडल के क्वेश्चन है, कुमाऊं मंडल के, ना कि गढ़वाल मंडल के। कितने जिले गढ़वाल मंडल की सीमा को छूते हैं? तो हमारा आंसर है डी, 4 जिले। ठीक है। और कुमाऊं मंडल के 2 जिले, गढ़वाल मंडल के 2 जिले कुमाऊं मंडल की सीमा को स्पर्श करते हैं। ठीक। बद्रीनाथ धाम के कपाट खोलने की तिथि किस दिन निश्चित की जाती है? बद्रीनाथ धाम के कपाट खोलने की तिथि किस दिन निश्चित की जाती है? तो देखना, 2 बार कपाट खुलते हैं, एक बार गर्मियों में और एक बार सर्दियों में। तो इसमें क्या है कि बसंत पंचमी के दिन भी पिछली बार 2021 में बसंत पंचमी और महाशिवरात्रि के दिन निश्चित की गई थी, लेकिन होली दहन के दिन। तो इसमें हमारा जो आंसर है वो एक एक्यूरेट नहीं है। इसके अकॉर्डिंग इसका आंसर हो जाएगा सी, कोई नहीं। इसमें कोई ऑप्शन इस तरह का नहीं है जो एक निश्चित हो। क्वेश्चन नंबर 3, यूनेस्को द्वारा 1988 में वैश्विक धरोहर स्थल घोषित किया गया था। 1988 में वैश्विक धरोहर स्थल किसे घोषित किया गया था उत्तराखंड में? ए, गोविंद नेशनल पार्क, बी, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, सी, राजाजी बायोस्फीयर रिजर्व। बताइए आंसर क्या है हमारा? सब बच्चे बताएं, वेरी गुड। इसका जो हमारा आंसर है वो है बी, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। नंदा देवी को 1988 में शामिल किया गया था और फूलों की घाटी को यूनेस्को की सूची में 2005 में शामिल किया गया था। तो उत्तराखंड के मात्र अभी तक यूनेस्को की सूची में 2 ही स्थल है, एक फूलों की घाटी और एक नंदा देवी। प्रश्न नंबर 4, सही कथन का चयन करें। सही कथन का चयन करें। ए ऑप्शन है सेला धूरा, ये दर्रा है पास पिथौरागढ़। बी ऑप्शन है माणा चमोली। सी ऑप्शन है ए और बी दोनों, मतलब ए और बी दोनों सही है। डी कोई नहीं। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बताइए। वेरी गुड। इसमें आंसर है हमारा सैला धुरा, जो पास है वो पिथौरागढ़ में है, और माणा जो है वो चमोली में है। तो आंसर हो जाएगा सी, ए और बी दोनों। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, पाताल भुवनेश्वर क्या है? पाताल भुवनेश्वर क्या है? बताइए। ए, एक नदी, एक पार्क, एक गुफा, कोई ताल। बताइए। ताल है, नदी है, गुफा है, पार्क है, क्या है पाताल भुवनेश्वर? बताइए। वेरी गुड। पाताल जो भुवनेश्वर है, इसका आंसर हमारा सी होगा। एक गुफा है, आप याद रखना, गुफा है। क्या है? गुफा। क्वेश्चन नंबर 6, उत्तराखंड में उबलता हुआ ताल किसे कहा जाता है? उबलता हुआ ताल किसे कहा जाता है? नैनीताल को, बयाताल को, सात ताल को, कोई नहीं। बताइए उबलता हुआ ताल किसे कहा जाता है?
ये कहा जाता है आपका बयाताल को। बी आंसर है हमारा। ठीक है, उबलता हुआ ताल किसे कहा जाता है? बयाताल। क्वेश्चन नंबर 7, उत्तराखंड में पर्वतीय क्षेत्र में एक नाली भूमि कितने वर्ग किलोमीटर के बराबर होती है? एक नाली जमीन कितने वर्ग के बराबर होती है? 10m2, 200 वर्ग मीटर, 500 वर्ग मीटर, कोई नहीं। इसका हमारा जो आंसर है वो है कोई नहीं, नन ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 8, नैनी सैनी हवाई अड्डा किस जिले में स्थित है? नैनी सैनी, नैनी सैनी जो उत्तराखंड में हवाई अड्डा है वो किस जिले में स्थित है? रुद्रप्रयाग, देहरादून, पिथौरागढ़, चमोली। बताइए। नैनी सैनी जो हवाई अड्डा है वो पिथौरागढ़ में स्थित है। सी आंसर है हमारा। क्वेश्चन नंबर 9, सैन मुखेम जो मंदिर है उत्तराखंड में वो किस देवता को समर्पित है या किस देवता से संबंधित है या किस देवता की उसमें पूजा होती है? तो इसका आंसर बताइए। सैन मुखेम मंदिर उत्तराखंड में किस देवता से संबंधित है? ए नागराज, बी देवी, सी शिव, डी विष्णु। बताइए। सैन मुखेम जो मंदिर है ये जो है आपका नागराज देवता को समर्पित है। ए आंसर है हमारा। क्वेश्चन नंबर 10, उत्तराखंड की सबसे गहरी झील है? सबसे गहरी, याद रखना उत्तराखंड की। गिरिताल, नौकुचिया ताल, द्रोण सागर, डी नैनीताल। बताइए आंसर। इसका जो आंसर है हमारा बी है, नौकुचिया ताल। क्वेश्चन नंबर 11, केदार में, केदारनाथ है सॉरी, केदारनाथ में जल आपदा कब आई थी? केदारनाथ में जल आपदा कब आई थी? बताइए। मई 2013, जून 2013, जुलाई 2013, कोई नहीं। बताइए। वेरी गुड, प्रयास करें आप सब लोग। कोई ये नहीं है कि भाई हमें कुछ वो है, यहां हमारा चाहे 0 में से 0 नंबर आ जाए, लेकिन यही चीज अगर हमारे सामने एग्जाम ना है तो वहां हम गलती ना करें। बिल्कुल हमारी तैयारी है एग्जाम की तैयारी। ये जो है आपकी केदारनाथ में जो जल आपदा आई थी वो आई थी आपकी जून 2013 में। तो बी आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान केंद्र की स्थापना किसने की थी? विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान केंद्र की स्थापना किसने की थी? ए डॉक्टर बोसी सेन, डॉक्टर आर एस टोलिया, सी राजीव कुमार। बताइए। इसकी स्थापना की थी डॉक्टर बोसी सेन ने। और कब की थी अगर पूछ ले? 1965 में। और कहां पर है ये? पंतनगर में है आपका। ठीक है, उधम सिंह नगर। क्वेश्चन नंबर 13, उत्तराखंड में कुल क्षेत्रफल का कितना भाग पर्वतीय है? मतलब कितना प्रतिशत एरिया उत्तराखंड में पर्वतीय है? ए 45%, 50%, 86%, 91%। बताइए कौन सा आंसर है हमारा? इसमें जो हमारा आंसर है वो है सी, 86%। क्वेश्चन नंबर 14, मेते आंदोलन हुआ था उत्तराखंड में, तो उसके प्रणेता, उसके सूत्रधार या उसके नेतृत्वकर्ता कौन है? क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है घुमा फिरा के। मेते आंदोलन के प्रणेता कौन थे? गोरा देवी, सुंदरलाल बहुगुणा, कल्याण सिंह रावत,
या सभी? बताइए मैती आंदोलन किसने शुरू किया था उत्तराखंड में? मैती जो आंदोलन था वो कल्याण सिंह रावत ने शुरू किया था, आप याद रखना, कल्याण सिंह रावत। क्वेश्चन नंबर 15, उत्तराखंड राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना कौन सी है? ए कोटली भेल परियोजना, विष्णु प्रयाग जल विद्युत परियोजना, नेक्स्ट टिहरी जल विद्युत परियोजना, डी मनेरी भारी परियोजना। तो बताइए उत्तराखंड की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना कौन सी है? यह है आपकी टिहरी जल विद्युत परियोजना। यह आपकी भागीरथी और भिलंगना दोनों नदियों के संगम पर स्थित है, अगर पूछ ले। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, इंग्लिश में कहते हैं नेशनल डिफेंस एकेडमी, कहां पर स्थित है? नई दिल्ली, देहरादून, खड़गवासला, कोई नहीं। बताइए नेशनल डिफेंस एकेडमी कहां पर स्थित है? ये जो नेशनल डिफेंस एकेडमी है ये उत्तराखंड में खड़गवासला में स्थित है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, उत्तराखंड की महिला तिलहरी आभूषण, एक आभूषण है तिलहरी, धारण करती है, मतलब शरीर के किस भाग में से पहनती है तिलहरी को? हाथ में, पांव में, गले में, नाक में? बताइए हाथ, पांव, गला या नाक? ये जो है आपका गले में धारण करती है, गले में। याद रखना गले में जो धारण होता है वो तिलहरी गले में होता है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में कौन कुमाऊं के लेखक नहीं है? ए लीलाधर जगूड़ी, बी गुमानी पंत, सी गौरीदत्त पांडे, डी शिवदत्त सती। बताइए कौन नहीं है? लीलाधर जगूड़ी, गुमानी पंत, गौरीदत्त पांडे, शिवदत्त सती, कौन नहीं है इसमें? इसमें जो कुमाऊं के लेखक नहीं है वो है लीलाधर जगूड़ी, ये आंसर है हमारा। बाकी ये सब कुमाऊं के लेखक है। क्वेश्चन नंबर 19, प्रसिद्ध जोत जीवी मेला कहां पर लगता है? ये जो है ए ऑप्शन चमोली, बी पिथौरागढ़, सी अल्मोड़ा, डी कोई नहीं। बताइए जोत जीवी मेला कहां पर लगता है? ये जोत जीवी मेला का नदी भी पूछता है, किन नदियों के संगम पर लगता है, तो आप इसे बहुत अच्छी तरीके से पढ़े। ये जो है पिथौरागढ़ में लगता है और बी आंसर है हमारा, काली और गोरी नदियों के संगम पर लगता है, काली और गोरी। काली और गोरी नदियों के संगम पर लगता है। लास्ट क्वेश्चन है आज के टेस्ट का, क्वेश्चन नंबर 20, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड की महिला साक्षरता दर कितनी है? उत्तराखंड की महिला साक्षरता दर कितनी है? 70%, 78%, 80.40%, 78.54%? बताइए उत्तराखंड की महिला साक्षरता दर। इसका जो हमारा आंसर है वो है ए 70% उत्तराखंड की 2011 की जनगणना। ये टॉपिक मैंने आपको करा रखा है, आप उत्तराखंड की जो क्लास हो रखी है वहां प्ले लिस्ट में जाकर आप इसे पढ़ सकते हो। ठीक है, उत्तराखंड की पूरी जनगणना मैंने आपको पढ़ाई है। तो ये था आज का हमारा टेस्ट नंबर 6 उत्तराखंड। इससे पहले आपके 5 टेस्ट प्ले लिस्ट में पड़े, आप वहां से तैयारी कर ले। जो बच्चे उत्तराखंड पीसीएस का एग्जाम दे रहे हैं अभी हाल ही में, इसमें अप्रैल में अभी होने जा रहा है, तो आप उसे उसके अकॉर्डिंग ही अच्छी तरीके से अपनी तैयारी करें और आगे बढ़े। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फ्री है, प्रतिदिन 3 क्लास पाने के लिए। और अगर पुराने हैं तो कंटिन्यूटी के साथ जुड़े रहिएगा और लोगों को भी ज्यादा से ज्यादा जोड़ने का प्रयास करिएगा और ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा ताकि और लोगों का भी और बच्चों का भी फायदा हो सके। चलिए मिलते हैं।